शिवारे की तो महाराज इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए इस संसार में आए हो तो हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हम अगर चाहें तो हम अगर सोचे कि हम भगवान का भजन करेंगे, अगर आप भजन करोगे तभी आपकी संतान करेगी, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी संतान करने वाली नहीं है। पहले आपको करना पड़ेगा तब संतान करेगी, और आप करो ही ना और संतान से कहो भगवान का भजन करो तो वो करने वाली नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ, एक पिता थे, वो पिता भगवान के भजन नहीं करते लेकिन उनका पुत्र भगवान के भजन करता था। उससे बड़े परेशान थे वो, बोले एक लड़का हुआ है बड़े दिनों में और वो भी भगवान की भक्ति करने लगा, घर का काम धंधा करता नहीं है। बोले एक ही लड़का है और वो भी भगवान की भक्ति करता है, घर का काम बिल्कुल नहीं करता। बड़ा परेशान रहे वो। एक दिन महाराज वो उसका लड़का मंदिर गया भगवान के पूजन करने, आरती का समय था। अब बेचारा वो सेठ जी अकेला घर में रहा। उस दिन उसके घर पे मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए तो उसने कहा मैं क्या करूं, मेहमानों के पास बैठूं या बेटे को बुलाने जाऊं, मेहमानों के पास बैठूं या बेटों को बुलाने जाऊं। तो उसने कहा बेटे को बुला के लाता हूं। दौड़ा दौड़ा मंदिर गया, मंदिर में आरती चल रही थी। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और भांति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। उसके लड़के का नाम भी जगदीश था। अब उसने विचार किया कि अगर मैं बीच आरती में इसको टोकूं तो आरती गड़बड़ हो, और सब लोग सोचेंगे ये आदमी आज तक आरती में आया नहीं, आज पहली बार भगवान की आरती में आया है, उसमें भी गड़बड़ करने लग रहा है। सब लोग बेटे आरती कर रहे हैं तो उसने सुर में लाते हुए ताल में लाके हुए गाया क्या कि ओम जय जगदीश हरे चल जगदीश हरे। क्या बोला? ओम जय जगदीश हरे चल जगदीश हरे, और पाहुना घर में बैठा और भेस्या बाड़ा बधी चल जगदीश हरे। कि बेटा पाहुना घर में बैठे और बाड़ा में भेस्या मंत्री, तू जल्दी चल घर पे। तो कभी कभी सुर में ताल मिलाने से दोनों का काम चल जाता है। बोले बंसी वारे की। आइए आगे की कथा की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी 7 दिनों में मुक्ति हो जाएगी। सबसे पहले सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि प्रभु इस संसार में जब कोई नहीं था तो क्या हुआ, कैसे संसार की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज हुए। ब्रह्मा जी महाराज जैसे हुए तो उन्होंने विचार किया मुझे पैदा किसने किया है, उसका पता लगाने की वो कमल के तंतु में पुनः घुस गए। कई वर्ष बीत गए महाराज, उसका पता नहीं लगा। वापिस बाहर आए, आवाज आई तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि का विस्तार करने लगे। सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार से 4 सनकादि मुनीश्वर को उत्पन्न किया। उनसे कहा कि तुम सृष्टि को उत्पत्ति करो। उन्होंने मना कर दी कि पिताजी हम सृष्टि का उत्पत्ति नहीं करेंगे। बोले क्यों? कि सृष्टि का विस्तार करेंगे तो माया जंजाल में फंस जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद महाराज भगवान के
भ्रुकुटी से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो सृष्टि का विस्तार करने लगे तो उन्होंने भूत प्रेतों को बनाना चालू कर दिया। तो उनसे कहा तुम मत बनाओ भूत प्रेत, मुझे इंसान बनाना है। उनसे तब करने को कहा। 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने। इसके बाद कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। दाई भुजा से मनु और बाई भुजा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। इस प्रकार महाराज मनु शत्रुपा को आदेश दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर जाना और वहां पर सृष्टि का विस्तार करो। महाराज मनु शत्रुपा पृथ्वी को पहुंचे तो पृथ्वी महाराज गायब थी, जलमग्न थी बिल्कुल पृथ्वी। वापिस आए और कहा महाराज जलमग्न है पृथ्वी, हम कहां पर सृष्टि का विस्तार करें। तो तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान नारायण का ध्यान किया। उन्हीं के नस्वर से बड़ा भगवान का अवतार हुआ। बोलिए बड़ा भगवान की। बड़ा भगवान को आदेश दिया, रसातल में पृथ्वी थी, पृथ्वी को उठाकर लेके आए और यथावत स्थान पर स्थापित किया। इसके अगले क्रम में मैं आपको कथा थोड़ी संक्षेप में सुनाऊंगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की कथा भी अनंत है और हरि भी बहुत अनंत है। तो मैं थोड़े सूक्ष्म जो कथा है मैं आपको श्रवण कराता चलूंगा। भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले हिरण्याक्ष कौन था ये? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जय और विजय भगवान के पार्षद थे। एक बार सनकादि मुनीश्वरों का अपमान कर दिया था, इसके कारण इन्हें पृथ्वी लोक पर 3 जन्मों तक असुर बनना पड़ा। आगे का वर्णन आता है। कर्दम ऋषि ने भगवान से तपस्या करी तो भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे विवाह नहीं करना, अगर विवाह करूंगा तो एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले आपको मेरे घर पे पुत्र बन के आना पड़ेगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ, जिनकी यहाँ पर 9 कन्याएं हुई और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल ने अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की। आगे का वर्णन आता है। देवहूति का विवाह हुआ, आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब बची प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ, उसकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं कश्यप जी महाराज को विवाही, एक पितृ को, एक चंद्रमा को, और एक कन्या जो सबसे छोटी थी सती, वो भगवान शंकर को विवाही। अब श्री सुखदेव जी महाराज आया परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जो प्रसूति की जितनी भी संतान थी सबके संतान हुई, लेकिन सती के संतान नहीं हुई। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज सती के संतान क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण बना? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, एक बार दक्ष प्रजापति जब सभा का अध्यक्ष बन गया महाराज, जैसे ही सभा में आया तो वहां पर भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जी महाराज सब बैठे थे उस सभा में। तो भगवान शंकर राम जी का ध्यान कर रहे थे। तो जैसे ही वो दक्ष आया तो भगवान खड़े नहीं हुए, भगवान उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए। अब एक बात याद रखना, नेता आदमी अगर कोई बड़ा आदमी आए उसके सम्मान में पूरे लोग खड़े हो जाए, 100 लोग हैं 99 लोग खड़े हो जाए, वो उसकी तरफ नहीं देखेगा, एक व्यक्ति कौन खड़ा नहीं हुआ उसकी तरफ जरूर देखेगा। उसने विचार किया भगवान शंकर मेरे सम्मान में खड़ा क्यों नहीं हुआ? चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी है। भगवान विष्णु की तरफ देखा, बोले ये तो मेरे दादाजी है, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, ये तो मेरा पुत्र जैसा है, इसको तो मेरे सम्मान में खड़ा
होना चाहिए था। महाराज तुरंत हाथ में जल लिया और भगवान शंकर को श्राप दे दिया, हे शंकर, जो तू पाखंड का भेष धारण करके बेटा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जितने भी तेरे पुजारी है, जितने भी तेरी पूजा करने वाले, सब पाखंडी हो जाए। इधर नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया, ये दक्ष, तू बहुत देर से मैं कर रहा है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुख बकरे का लग जाएगा। महाराज वहां पर श्रापी होने लगी। भगवान शंकर कैलाश को लौट आए। एक बार भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। अब महाराज जब यज्ञ किया, पानी दे दो, जब यज्ञ किया महाराज, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण पहुंचाया, सबके घर निमंत्रण पहुंचा, किंतु भगवान शंकर को किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब महाराज सभी देवता वहां से निकल के जा रहे थे। किससे? कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। अब जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे तो माता सती ने देखा कि आज देवता इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर ना जाने कहाँ जा रहे हैं। देवताओं से पूछा, अरे देवगणों, अरे देवांगनाओं, तुम इतने सुंदर वस्त्र पहनकर कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा, अरे देवी आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, उस यज्ञ में हम सभी देवता जा रहे हैं। ओहो महाराज, माता सती को पता चला कि मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है और मुझे नहीं बुलाया। विचार करने लगी मन में, शायद भूल गए होंगे मुझे चिट्ठी देना, मुझे कार्ड देना भूल गए होंगे, मैं तो बेटी हूँ, कोई बात नहीं। भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, अब यहाँ पे देखना, अगर किसी स्त्री को अपने पति से काम चलाना हो ना, तो उसका रिश्ता वो ससुराल से जोड़ देती है। कि आपके ससुराल वालों ने ऐसा किया? तो माता सती ने भगवान शंकर का रिश्ता ससुराल से जोड़ते हुए कहा कि प्रजापति से स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला वयं च तत्राभिसमामभवते यद्यर्थतामि विबुधा प्रजन्ति। कि हे प्रभु, आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन रखा है, उस यज्ञ में आप नहीं जाओगे क्या? भगवान शंकर ने कहा, देवी, मैं यज्ञ में तो चला तो जाता, किंतु तुम्हारे पिता ने हमें ना कोई चिट्ठी दी है, ना कोई कार्ड दिया है, ना कोई निमंत्रण दिया है, और बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो महाराज माता सती ने तुरंत कहा, ओ चिचादपि मित्र प्रभु पितु गोरखे जात्यों बिनु बोल्यों ने कहा कि यद्यपि मित्र पितु गुरु मिल गया, कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, मित्र के यहाँ कब जाना चाहिए और गुरु के यहाँ कब जाना चाहिए और पिता के यहाँ कब जाना चाहिए? बोले क्या? अचितदपि विरोधी माने जहाँ कोई
भगवान शंकर ने बोला तदपि विरोध मान जहां कोई, और जहां गए कल्याण ना हुई। कि जहां पर बुलाने वाला अगर आपको देख के प्रसन्न ना है, आपको देखकर मुस्कुराया नहीं, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं नेदन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइयो चाहे कंचन बरसे ने। आवत ही हर से नहीं, मान के चलो आप किसी रिश्तेदार के घर गए और वो व्यक्ति आपको देख के हर्ष मतलब प्रसन्न नहीं हुआ, तो आपके जाने का कोई मतलब नहीं है। आवत ही हर से नैनन नहीं स्नेह, आंखों में आपके प्रति प्यार नहीं दिखा, उसे आपके प्रति आंखों में नम्रता नहीं दिखी, तो वहां जाने का कोई फायदा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पर भले ही सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही हो, तो वहां पर भी हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे। भले वहां सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो महाराज, वहां पर भी हमें कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने माता सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। और महाराज भगवान शंकर लागी अखंड समाधि अपारा, भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। माता सती विचार करने लगी, गेट के बाहर निकली, एक कदम बाहर रखती है, सोचती जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे पिता बुरा मान जाएंगे, और चली जाऊंगी तो मेरे पति बुरा मान जाएंगे। विचार करने लगी महाराज, एक पैर घर से बाहर निकालती तो एक अंदर कर देती, लेकिन अंततः महाराज विचार करने लगी, अगर पति रूठ गए तो मना लूंगी, अगर पिता रूठ गए तो नहीं मानेंगे, इसलिए मैं पिता के यहाँ पर तो जाऊंगी। महाराज अपना सामान लेकर चल दी। भगवान शंकर ने अपने गणों को भी उनके साथ भेज दिया। अब जैसे ही महाराज माता सती दक्ष के यहाँ पर पहुंचे कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासदामुना सनमानी। पिता के भवन में जैसे ही पहुंची महाराज, पिता के भवन में पहुंची तो उनकी बहनें उनको देखकर हंसने लगी कि इसको तो किसी ने बुलाया नहीं, ये तो बिना बुलाए आ गई। कि सादर भले ही मिली है माता, मिली बहुत जैसे ही महाराज माता प्रसूति ने देखा और हृदय से लगा लिया और कहने लगी, बेटा हे सती, मैंने अगर तुझे नहीं देखा था ना तो मेरी छाती फट रही थी, मेरी छाती से आवाज आ रही थी कि सती कहाँ है। मेरी छाती में से बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन सती तुझे देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। महाराज माता का भाव ऐसा होता है, कुपुत्रो जायेत क्वचित् भिक्षुमाता न भवति
दे। एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र भला ही कैसा हो, कितना ही निकृष्ट हो, कितना ही बेकार क्यों ना हो महाराज, लेकिन माता के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा, कितने ही बुरे कर्म कर ले। एक बार की बात बताऊं आपको, एक बेटा था, एक माताजी का 4 साल का, उसको मेले देखने की आदत लग गई। वो कहीं भी मेला आसपास रहे, उसकी माँ से बोलता, मैया ओ मैया मुझे मेला दिखाने वहां पे ले चलो ना। तो माँ की ममता अगर ऐसी होती है महाराज, बच्चे के सामने सब कुछ फीकी पड़ जाती है। तो उसकी माँ है ना, उसको मेला दिखाने ले जाती है। एक बार वो मेला देखने गई महाराज, वो बच्चा कहीं गुम गया। अब सोचो, उस माँ के एक ही बेटा था महाराज, और वो बेटा भी गुम गया। बेचारी घर पे रोती रोती आई, शाम को बहुत ढूंढा, लेकिन वो बच्चा मिलने वाला नहीं था। वो बच्चा नहीं मिला महाराज। घर पे आई, पति से कहने लगी, महाराज हमारा बच्चा कहीं गुम गया, क्या करें। पति ने कहा, कोई बात नहीं। अगर पति भी उसके सामने अगर रोने लगता तो महाराज दोनों का जो दिल था वो टूट जाता, एक दूसरे का जो प्रेम था वो बिछड़ जाता। लेकिन पति ने सांत्वना प्रदान करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अगर भगवान ने हमें संतान और देगी होगी तो हमें संतान हो जाएगी, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। लेकिन वो माँ अभी हार मानने वाली नहीं थी। वो माँ अगले साल मेले का इंतजार करने लगी, और जितने भी आसपास मेले होते ना महाराज, उस मेले में वो माँ बच्चे को देखने जाती है, क्योंकि उसके बच्चे को मेले देखने की आदत थी। उसकी माँ को मेले देखने की आदत थी उस बच्चे को। महाराज 1 साल बाद उसी जगह वो मेला भराया, और वो बच्चा भी मेला देखने एक माँ के साथ आया, जो उस बच्चे का हरण करके लेके गई थी। महाराज एक स्त्री के साथ वो बच्चा देखा, तो इसकी जो असली माँ थी, असली वाली, वो दौड़ी दौड़ी गई और इससे बोली, बहना ये मेरा बेटा है, तू मुझे वापस कर देना, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तू मुझे इसको वापस कर दे। लेकिन वो करने वाली नहीं थी महाराज। दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन वो बच्चे को वापस नहीं करते। दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचे, और राजा से बोली, राजा साहब, दोनों बोलती है, राजा साहब ये मेरा बच्चा है और ये मेरे बच्चे को छुड़ाना चाहती। दोनों का प्रश्न यही रहे और उत्तर भी यही। राजा कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, मेरे को भी पता नहीं अब मैं किसको दूं। राजा भी संकट में पड़ गया महाराज। असली माँ तो असली होती है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री क्या, एक तलवार लेके आओ। क्या आदेश दिया, तलवार लेके आओ। मंत्री एक बढ़िया चिकनी सी तलवार लेके आया, बिल्कुल उसमें शीशे जैसा अपना चेहरा दिख रहा था। मंत्री ने जाके तलवार राजा को पकड़ा दी। राजा ने एक सिपाही को आदेश दिया और सिपाही को तलवार दी और कहा, इस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दो, इस बच्चे के बीच से 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इसको दे दो, एक इसको दे दो। यहाँ पर फैसला हो गया। लेकिन महाराज असली माँ रोने लगी और कहने लगी, महाराज मेरे बेटे को मत मारो, अगर ये बेटा मेरा जिंदा रहेगा तो मैं इसको पुनः देख सकती हूँ, अगर मर गया तो मैं ये बेटे को देख नहीं पाऊंगी, इसलिए ऐसा करो, ये बेटा तुम इस नकली माँ को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र एक बार कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। उसने कहा, भैया हे राजा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारना, मेरे बच्चे को तुम इसी ही को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। राजा ने कहा, फैसला हो गया। असली माँ का पता चल गया, क्योंकि माँ के अंदर दया होती है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी माँ कहाँ न होती।
महाराज वहां की ऐसी बड़ा प्रेम होता है बच्चों के प्रति। तो माता सती से भी मैया ये कह रही है, हे सती, तू यहाँ नहीं आई थी तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन तू यहाँ पर आ गई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। महाराज सती आगे बढ़ी, यज्ञ में अपने पिता का स्थान देखती है, पिता के पास पहुंची, पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता सती आगे यज्ञ में बढ़ी, वहां पे देखा सभी देवताओं का स्थान बना है, सभी देवताओं को अपनी अपनी जगह मिली है, लेकिन भगवान शंकर का उस यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं था। और जिस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं होता वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है। महाराज जैसे उन्होंने देखा मेरे पति का स्थान कहीं भी नहीं है, दक्ष के पास उधर आई और दक्ष से कहने लगी, हे दक्ष, तूने मुझे जन्म दिया है? बोला हाँ। बोले मैं, तूने मुझे शरीर को जन्म दिया है तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, तू मेरा पिता आज से नहीं है। तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, जिसको व्यक्ति मरते समय अगर उच्चारण कर ले तो व्यक्ति में शिव लोक को चला जाता है, और उस शंकर से तू द्रोह करता है। मैं इस शरीर का भी त्याग करती हूँ। यदक्षरम नाम गरेताम्रणा संकल्पतायाम दर्शनमूला पवित्र कीर्तिम कमलं शासनम भवानहु द्विष्टि शिवम शिवे भजा। जिस शंकर का नाम लेने से व्यक्ति की अंत समय में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और तुम उस शंकर से द्वेष रखते हो। और भगवान शंकर के बारे में महाराज बहुत उल्टा सीधा दक्ष कहने लगा, लेकिन अब माता सती को सहन नहीं हुई। महाराज एक बार वो अपने पति से पिता की सुन लेगी, एक बार सब जो अपनी पत्नियां रहती किसी की भी, वो पत्नी अपने पति से एक बार उसके मायके की सुन लेगी खरी खोटी, लेकिन महाराज पति की नहीं सुन सकती। अपन वाली कुछ भी कह दो उससे वो सहन कर सकती है, लेकिन अगर मायके वाला पति के बारे में कुछ कहे तो वो सहन करने वाली नहीं होती। भले आप उसकी रोज पिटाई करते हो ना, तो भी आपकी वो गलत नहीं सुन सकती। तो माता सती ने कहा, कर्णं पिधाय निर्यात ध्यदकल्परीसे धर्मावितर्य श्रेणिर्निविरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसय्य रुषति मसति प्रभुषे जिह्वामसो न पितको वृद्धजे सुधर्मा। कि जो व्यक्ति अपने भगवान की बुराई सुनता है, अपने गुरु की बुराई सुनता है, उसको जीते जी नरक की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप में सामर्थ्य है भगवान की निंदा करने वाले की, गुरु की निंदा करने वाले की, पति की निंदा करने वाले की, तुरंत जीव काट दो। लेकिन आप सामर्थ्यवान नहीं है तो वहां से कान बंद करके चले जाओ। इस सत्संगम श्रीपति संतों की बुराई नहीं सहन करना चाहिए, गुरु की बुराई कभी सहन नहीं करना चाहिए, और भगवान की बुराई कभी नहीं करनी। आप में सामर्थ्य है तो बुराई करने वाले की जीभ काट लो, और आप में सामर्थ्य नहीं है तो क्या करो, कान बंद करके वहां से निकल लो। और काटी चला
आप में सहन शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से। तो माता सती ने भी यही विचार कर लिया कि मैं अपने पिता की जीव नहीं काट सकती। तो उन्होंने महाराज जो प्रधान कुंड था यज्ञ का, उसके पास गई, उत्तर दिशा की ओर बेटी, पीला वस्त्र पहना और यज्ञ कुंड में छलांग। ओह महाराज, जैसे ही भगवान शंकर को पता चला, इधर नंदीश्वरों को पता चला कि माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया महाराज, तो तुरंत यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भगवान शंकर को पता चला, एक बाल जैसे जटा उखाड़ी और पृथ्वी पे पटका मारा। वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हो गया। उसने कहा प्रभु आज्ञा। भगवान ने कहा दक्ष यज्ञम सा विध्वंसः, दक्ष को यज्ञ के सहित विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया महाराज, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी। जिसने जो कर्म किया था उसको वो दंड दे दिया। और महाराज नंदीश्वरों को वीरभद्र साथ लेकर कैलाश पर चले गए। अब दक्ष का सर जब उसमें काट दिया महाराज, सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु क्या करें, बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा इससे बचाने वाला तो भगवान शंकर ही है, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से बोले प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान ने कहा मैंने तो आपको क्षमा कर दिया। दक्ष ने कहा प्रभु मेरी गर्दन तो लगाओ। भगवान ने कहा तुम्हारी गर्दन बकरे की लगेगी। दक्ष को बकरे की गर्दन लगाई गई और पूषा के दांत तोड़े थे। उससे कहा कि तुम दलिया खाकर अपना जीवन यापन करना। सभी को जो अपने अपने कर्म अनुसार दंड प्राप्त हुआ, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी विशेषता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे महाराज तो हमें अच्छा कर्म मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। कोशिश ये करो कि किसी की आत्मा न दुखे। संगत भी हमें अच्छे व्यक्ति की करना चाहिए। किसकी? अच्छे की। मान के चलो संगत ही गलत मिल जाए तो आप भी फंसोगे, सामने वाला फंसेगा। तो संगत हमेशा अच्छी व्यक्ति करना चाहिए, क्योंकि संगत आपकी खराब होगी तो संस्कार आपके माँ बाप के बदनाम होंगे कि आपके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, बच्चा कैसा निकृष्ट है। इसलिए अच्छी संगत वालों के साथ रहना चाहिए। बोले एक अच्छी बात बता दूं? बोले चुप होना पड़ेगा सबको। बोले महाराज 3 चोर थे। कितने? 3 चोर थे, चोरी करने जा रहे थे। तो रास्ते में एक पागल मिला। उस पागल ने कहा भैया, बोले क्या? बोले मुझे भी चोरी करने ले चलो। चोरों समझदार थे। चोरों ने कहा तू पागल है और तुझे चोरी करने ले जाएंगे, तू हमें भी फंसवा देगा, तू खुद पागल है। उसने कहा भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, जुगाड़ पुगाड़ कुछ लग जाएगी तुम्हारी कृपा से। चोरों को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा चल भैया तुम्हें। अब उसको ले गए। सबसे पहले चोरी करने पहुंचे मंदिर में। कहाँ पहुंचे? मंदिर में। भगवान के स्थान मिलता है पहले ने। अब जो हमारा 3 चोर समझदार थे ना, वो तो कोई दारू पेटी, कोई हीरे मोती, कोई जेवरात चुराने लगा। अब जो पागल था उसको देखी घंटी। उसने कहा ये बढ़िया सोने की है शायद, इसको अपन ले चलो। अब जैसे ही उसने उठाई तो वो बजने लगी। उसने और जोर से बजा दी। अब घंटी बजाई तो गांव वाले आ गए। अब जब गांव वाले आए तो महाराज पकड़े गए। अच्छी खूब कुटाई हुई उनकी, क्योंकि संगत खराब थी। अगर संगत अच्छी होगी तो आप बच जाते हैं और संगत खराब होगी तो आप बचने वाले नहीं हैं।
अब जैसे तैसे वहां से छूट के भागे। उन तीनों चोरों ने कहा भैया तुझे चोरी करने हम नहीं ले जाएंगे। बोले तू फंसवा देता है, बहुत जूते पड़वाएगा किसी दिन। हाँ, उसने एक बार और हाथाचोरी करी। बोले भैया एक बार और ले चो, आज के बाद फिर जाऊंगा नहीं तुम्हारे साथ, एक बार एक मौका और दो। क्या बोला? एक मौका और चाहिए। कितना? एक। चोरों को फिर दया आ गई, चलो इस बार और ले चलो यार। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं, अपन तो चोर है, क्योंकि भगवान गलती अपनी भी माफ करेगा फिर। अब महाराज वो तीनों समझदार चोर, बड़ी ध्यान से सुनना अगर आनंद लेना है इस कथा के। वो तीन समझदार चोर और एक पागल, चारों चोरी करने के लिए चल दिए। अब की बार चोरी करने पहुंचे बुढ़िया के घर में। बेचारी डोकरी अकेली रहती थी। हाँ, अब बेचारी डोकरी अकेली रहती थी। बूढ़े आदमी थी, रात का समय था, 12 बज रही होगी। तो बेचारी वो अम्मा को भूख लगी। अब जब उसको भूख लगी तो उसने विचार किया मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, भोजन तो बनाया था नहीं, खिचड़ी बना लेती हूँ। अब वो चूल्हे पे खिचड़ी रख के भाई सो गई चौके पे। अब ये चारों चोरों की एंट्री हुई उसी टाइम। वो बुढ़िया सो रही थी। अब महाराज जो तीन चोर समझदार थे वो तो फिर व्यवस्था में जुट गए। अब जो पागल था उसने कहा मैं क्या करूं। उसको सामने खिचड़ी दिखाई पड़ी, उसने कहा मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी, मैं तो कुछ खा लेता हूं। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा आनंद लेना होगा आपको। अब महाराज उसने एक थाली निकाली और खिचड़ी खाना शुरू कर दिया, और डोकरी के बगल में जाके बैठा। अब महाराज व्यक्ति हाथ पे जब नींद लगती है ना तो हाथ पे फेंकता है इधर उधर। बेचारी वो बूढ़ी अम्मा ऐसे हाथ पटकती है उसके ऊपर नींद में, उसकी गोदी में जा गिरता। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार वो हटा देता, हर बार 5 बार जैसे हाथ पटका उसने, वो समझ गया शायद डोकरिया को भूख लगी है। हाँ, डोकरी को तो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो इसे देना चाहिए। उसने गरम गरम खिचड़ी का चमचा भरा और उसके हाथ पे टिका दिया। अब जैसे ही उसका हाथ जला, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। गांव वाले फिर आ गए, अभी ठुके नहीं है, अभी आए हैं, ठुकना तो बाकी है। गांव वाले आ गए। अब जो 3 चोर समझदार थे, जो 3 चोर समझदार थे ना, वो तो नीचे डूब गए। अब जो पागल था वो म्यार पे जाके बैठ गया। कच्चे घरों में म्यार रहती है ना, हाँ, वो म्यार पे जाके बैठ गया। अब महाराज बुड्ढू करिया से पूछा क्यों भैया क्या हो गया, तुझे किसने मारा, तू बता। बोले भैया मुझे कुछ नहीं पता, सब ऊपर वाला जाने। हमारे साथ कुछ घटना होती हमें नहीं पता होता तो हम भी यही बोलते सब ऊपर वाला जाने, भैया हमें कुछ भी बता नहीं है, सब भगवान जाने ऊपर वाला। इस प्रकार वो ऊपर जो बैठा था म्यार पे 3-4 बार सुन ली उसने, सब ऊपर वाला जाने, सब ऊपर वाला जाने, सब ऊपर वाला जाने। उसको बहुत तेज गुस्सा आई और म्यार से नीचे कूदा पहले, और डोकरी कान में जाके बोला क्यों रे डोकरी, ये 3 ही कोन्यार में छपरा पे कहीं नहीं जाने, सब ऊपर वाला ही जाने। जो तीनों कोने में दुख रहे हैं वो कुछ नहीं जानते क्या, अरे सबसे बड़े कर्म करता तो वही है। ओहो महाराज फिर जूता पड़े। तो संगत हमेशा अच्छी होना चाहिए। अगर संगत आपकी खराब हो गई, भले आप चोरी करते हो कोई, अगर गलत संगत को पकड़ लिया महाराज तो फिर भी ठुकाई होना है। तो संगत हमेशा अच्छी रखना चाहिए। बोले बंसी कारे की। हाँ, थोड़ी जयकारा जोर से लगा दिया करो, मुझे भी आनंद आए कि हाँ जयकारा, कोई सोया नहीं है, नहीं तो पीछे पता चले सो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ,
तो पछताएगा। अरमान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। ओ बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा।